स्टूडेंट्स, आज हम डाइबोरेन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डाइबोरेन जिससे नाम से लग रहा है डाइबोरेन, मतलब ऐसा बोरान का हाइड्राइड जिसमें बोरान के दो एटम होते हैं उसको हम डाइबोरेन कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो B2H6 होता है। अब चूंकि जो जनरली जो बोरान के हाइड्राइड होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन नहीं होते हैं, बट ऐसी कुछ मेथड्स होती हैं जिनके द्वारा इनको हम कंबाइन करते हैं और बोरान के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है, और जिससे इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है और इसको हम बोरो इथेन भी कहते हैं। जनरली जो इसका डाइबोरेन किया या बोरान के हाइड्राइड्स बनाने का जो फार्मूला होता है उसको हम BnHn+4 के द्वारा शो करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो डाइबोरेन होता है इसको बनाते कैसे हैं। तो डाइबोरेन को बनाने के लिए सबसे पहले हम पहली मेथड देखें तो रिडक्शन के द्वारा बनाते हैं कि जो बोरान के क्लोराइड्स होते हैं, जो बोरान के होते हैं क्लोराइड्स होते हैं, उनको रिड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है डाइबोरेन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो बोरान ट्राइक्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर 197 डिग्री सेंटीग्रेड देन फॉर्म डाइबोरेन एंड NaCl। सेकेंड रिएक्शन इज बोरान ट्राइफ्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम हाइड्राइड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उससे हमको डाइबोरेन और लिथियम फ्लोराइड अपटेन होता है। मेन हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, डाइबोरेन। हमको डाइबोरेन बनाना है। एक दूसरी मेथड देखें कि जब सोडियम बोरोहाइड्राइड को डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या बनता है, डाइबोरेन का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसी बहुत सारी मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम डाइबोरेन को क्या करते हैं, बनाते हैं या फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आती है। फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, जिसको हम आउटर अपेयरेंस देख करके जस्टिफाई कर पाते हैं बाहरी अपेयरेंस द्वारा, उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसमें हम इसका देखें तो ये इट इज कलरलेस गैस होती है और ये जनरली लो टेम्परेचर पर क्या होती है, स्टेबल होती है। जनरली इसका जो स्टेबल टेम्परेचर होता है वो नियर अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, और यदि इसको हम सॉलिड में कन्वर्ट करता है तो हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, मतलब -165 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डाइबोरेन है ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कितना होता है, -165 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब इसके हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब दो केमिकल्स को आपस में हम कंबाइन करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसको हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो डाइबोरेन होता है इट इज डायरेक्टली स्पॉन्टेनियस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन करता है, रिस्पॉन्स करता है और एक्सप्लोज विस्फोटक का फॉर्मेशन करता है, जिससे B2O3 का फॉर्मेशन होता है। हम दूसरी अगर देखें तो जो डाइबोरेन होता है यदि उसको हम बॉटम डिजोल्व करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, तो आसानी से वो हाइड्रोलाइज होकर के H3BO3 का फॉर्मेशन करता है और इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रिमूव हो जाती है। इसी प्रकार हम एक और देखें कि यदि हम उसको क्लोरीन से रिएक्ट कराएं, तो जब हम क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं डाइबोरेन को तो इसमें बोरान डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, साथ में HCl का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन है जो डाइबोरेन दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलकर के रिएक्शन फॉर्म करता है। अब इसके हम यूज देखें क्या क्या यूज होता है। तो सबसे मेन यूज जो होता है, उपयोग होता है इसका, रॉकेट फ्यूल में होता है। रॉकेट जो फ्यूल होते हैं उसमें किया जाता है। दूसरा, जितनी भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होती हैं उसमें कैटलिस्ट के फॉर्म में करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं लेकिन सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये जो पॉलीमर की रिएक्शन होती हैं उसमें कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं उसमें रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। यदि हमको हायर बोरेन बनाना हो तो उसके लिए भी डाइबोरेन का यूज करना पड़ता है। यदि हम इनऑर्गेनिक बेंजीन का यदि हम फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं, तो उसके लिए भी डाइबोरेन का आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देखते हैं कि डाइबोरेन का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो जो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर होता है वो इथीन मॉलिक्यूल, इथेन जो C2H6 के समान होता है, लेकिन इथेन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरे 14 होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड नहीं होता है। लेकिन जो डाइबोरेन होता है उसका यदि हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो 14 होता है, सॉरी 12 होता है, 12 होता है। इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिससे यह एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होता है। और इसकी जो
स्ट्रक्चर होता है मेन, हमें देखें स्ट्रक्चर तो दो बोरान एटम होते हैं और इनसे क्या होता है एक एक हाइड्रोजन ब्रिज के फॉर्म में कनेक्ट होता है, ये हाइड्रोजन कहता है ब्रिजिंग हाइड्रोजन कहलाता है। और इससे फिर दो हाइड्रोजन लगे होते हैं, टोटल B2H6 का फॉर्मेशन होता है। यदि हम यहाँ का देखें एंगल तो कितना होता है 100 डिग्री का यहाँ एंगल होता है। यदि हम बोरान का एंगल देखें यहाँ पे तो 97 डिग्री का एंगल होता है। यदि हम हाइड्रोजन से यहाँ बोरान की डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस दूरी कितनी होती है तो 1.33 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये बाहर जो हाइड्रोजन होते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है वो 122.7 डिग्री का होता है। और यदि हम इसके यहाँ की डिस्टेंस देखें तो ये बोरान से हाइड्रोजन तक की जो डिस्टेंस होती है 1.19 एंगस्ट्रॉम होती है। और यदि हम टोटल देखें कि जो बोरान होते हैं इस बोरान के बीच का डिस्टेंस कितना होता है तो 1.770 एंगस्ट्रॉम होता है। अतः जो हाइड्रोजन जो डायबोरॉन होता है वो इस टाइप से ब्रिज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब हमको एक चीज़ और से पता है कि जो डायबोरॉन होता है वो बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो किस टाइप से करता है, इसको हम क्या कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं। अब ये फॉर्म कैसे करता है, अब देखिए समझिए क्या होता है कि जो बोरान होता है, जो बोरान का एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है 5 होता है। यदि इसको हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s में 2 होते हैं, 2s में 2 होते हैं, 2p में 1 होता है। यदि हम इसका एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हम देखते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन 2s में है, एक इलेक्ट्रॉन 2px में, एक इलेक्ट्रॉन 2p में है, एक खाली है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, ये 2 ऑर्बिटल के साथ क्या करता है s जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब जो इसमें दो बचते हैं इनमें से एक फील्ड और एक अनफील्ड, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करते हैं जिससे क्या होता है इस टाइप से बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम 3 सेंटर 2 का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं, जिससे क्या करते हैं ये इस टाइप का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जनरली जब कब होता है, जब बोरान अपना एक एम्प्टी ऑर्बिटल दूसरा हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में दूसरे हाइड्रोजन से साथ कंबाइन करता है या दूसरे बोरान के साथ कंबाइन करता है, मतलब एक बोरान का फील्ड रहेगा एक अनफील्ड रहेगा, तो क्या होता बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखें ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन श्योर आता ही है। थैंक यू वेरी मच।